ये जीत का अगर श्रेय दिया जाए तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा जाता है, क्योंकि न सिर्फ आंतरिक मुद्दों में, आर्थिक मुद्दों में और वैदेशिक मुद्दों में, स्पेस के मुद्दों में और संसार के लोगों से, नेताओं से आंख में आंख मिला करके बात करने वालों में से एक नरेंद्र मोदी जी हैं। इसी का फल है कि भारत की जनता चाहती है कि हम नरेंद्र भाई मोदी जी को मिस न करें। इसलिए इस बड़ी जीत पर जो हरियाणा का है और जम्मू कश्मीर का है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहते हैं जो शायद कोई नहीं कहता है, हरियाणा का जीत का अगर विश्लेषण करें तो वहाँ सबसे बलिष्ठ जाति जाट होते हैं और कांग्रेस वालों ने जाट की राजनीति किया और जाट की राजनीति करने के फलस्वरूप बाकी जितनी जातियां हैं, जिसमें हमारे शेड्यूल कास्ट के भी लोग हैं, सब एक होकर के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया। इसलिए इस बात को भी झुठलाया जा सकता है या जाता है कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा शेड्यूल कास्ट के विरोधी है, आरक्षण का विरोधी है। ऐसे करने वालों के मुंह पर कड़ा तमाचा लगाया है हरियाणा का चुनाव ने। इसीलिए हम नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा साहब सबको हम बधाई देते हैं। लेकिन पार्टी कह रही है कि हरियाणा की जो हार है इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरह से ईवीएम को भी वो दोष दे रहे हैं। एक चीज़ है, ये तो पुरानी बात उनकी है। जब वो हारते हैं तब ईवीएम का दोष देते हैं। कर्नाटक में जीते तो ईवीएम, कौन ईवीएम काम कर रहा था? आज अगर मान लीजिए कि यहाँ हरियाणा में ही आज सेकंड पार्टी वो बन गए तो ईवीएम उनके लिए खराब, अच्छा नहीं था या खराब नहीं था। उसी प्रकार से जब कश्मीर की भी बात आई या दूसरे दल के लोग जीते तो उसमें ईवीएम कम नहीं आया। सबसे मुद्दा तो कश्मीर का था। कश्मीर में 370 क्लाउज को हटाया गया और वहाँ के लोग ये कह करके चुनाव लड़े हैं कि हम पीओ के साथ मिल करके पाकिस्तान के साथ मिल करके हम वार्ता करेंगे, जो हमारे एनडीए गवर्नमेंट के लिए और नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए विपरीतात्मक बात है। तो वैसी परिस्थिति में अगर हमको करना होता है, ईवीएम में गड़बड़ करते तो हम कश्मीर में करते, वहाँ हम बहुमत लेते कि हम 370 को सेव करते और जो पाकिस्तान परस्ती उन लोगों की नीति है उसको मात देते, तो हम वहाँ करते। हम हरियाणा में क्यों करते? लेकिन कहने का मतलब है कि इन लोगों का कोई सिद्धांत नहीं है, कोई थेसिस नहीं है। हारते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं और जीतते हैं तो कुछ बात नहीं बोलते हैं। यही उनकी नकारात्मकता है जिसके चलते उनकी बराबर हार हो रही है। और सकारात्मकता है हमारे एनडीए के लोगों में, जिसके चलते सबको लेकर के चलने में आज साबित कर दिया हरियाणा में कि सबको, शेड्यूल कास्ट है, आदिवासी है, अन्य तबके के लोग हैं, सबको उन्होंने आगे लेकर चलने की बात किया और सब लोगों ने अगाध विश्वास व्यक्त किया, जिसकी आज जीत है, ट्रिपल जीत हुई है, एक ऐतिहासिक जीत है। इस पर हम नरेंद्र भाई मोदी जी को, नड्डा साहब को और अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आखिरी साल में राजनीति हो रहा है कि तेजस्वी यादव को बतौर उप मुख्यमंत्री जो घर आवंटित किया गया था, जब उन्होंने खाली किया तो टोटी ले गए, वॉश बेसिन ले गए, सोफा ले गए, बेड शीट ले गए, ये सबके आरोप लग रहे हैं। एक हम लोग के यहाँ कहावत है कि चोर चोरी से गया कि टूमा फेरी से भी गया। मतलब कि जो शुरू से चोर है, शुरू से ज़मीन हड़प फलना चिलना करने का उनका आदत बनी हुई है, उनके पिता श्री से है, तो पिता का सच्चा औलाद हैं वो। और इसी तरह से एक शो कर दिया कि साहब हम छोटी चीज़ को भी नहीं बकस सकते हैं, बड़े चीज़ को कहना क्या है।